नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग क्या कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, आप ये बोलते हो। कितने ऐसे चैनल हैं जो कि हर साल या 6 महीने की बात बताते हैं, वो भी बचपन से लेकर लास्ट दम तक। हर साल 6 महीने में क्या क्या होगा, शायद कोई नहीं होगा। क्या ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो आपके घर पर, परिवार में कब प्रॉपर्टी बिकी, बचपन से रिलेटेड आपकी कुंडली देखकर आपके पापा यहाँ पर, आपके पेरेंट्स यहाँ पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी उसे बेचा होगा, यहाँ पर आपकी बहन की शादी हुई होगी और इसके बाद जो है आपने जो कुछ प्रॉपर्टी होंगी, 2 प्रॉपर्टी होंगी, उसे बेचा होगा और आपके यहाँ पर दादी या नानी की डेथ हो गई होगी और उसके बाद जो है यहाँ पर आप एक कोर्स करोगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब ये कोर्स छोड़ दोगे आप आगे जाकर, और जब छोड़ दोगे तो फिर आप कमाना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा, आपके भाई को दिक्कत आएगी तो आप अपने भाई को साथ लेके आओगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका एस्ट्रोलॉजी में आपका जो है दिमाग जो है वहाँ से थोड़ा सा पामिस्ट्री की तरफ जाएगा। अब वहाँ जाएगा तो आप क्या करोगे, उस कंपनी में जाकर जो है वो कुछ चीज़ें चेंज करोगे, वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज आएगा। वहाँ से चेंज आने के बाद जो है आप क्या करोगे, उस नौकरी को छोड़कर अपने यूट्यूब पर आ जाओगे। अब जब यूट्यूब पर आओगे वहाँ से कमाई करोगे, लेकिन आपने जो अपने भाई को अपनी कंपनी में लगाया था वो आपसे बहुत आगे तक, ऊपर तक पहुँच जाएगा। अब आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैंने ही इसे लगा के दिया था, आज मैं तो नौकरी छोड़ के बैठा हूँ और ये जो है वो आगे बढ़ गया है। अब आप क्या करोगे, कहोगे चलो मैं अपनी परिस्थिति में खुश हूँ, आप अपने लेवल पर खुश होते रहोगे और उधर से फिर आपको टेंशन होगी बहन की शादी की, और बहन की शादी के रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, आप एक नया बिजनेस करके सोचोगे और उधर से आप बहन की शादी कर दोगे। लेकिन शादी के बाद फिर ये दिखते, अब ये फ्यूचर बन रहा है। सर ये सारी बातें क्या एस्ट्रोलॉजी में आएंगी? ना आ ही नहीं सकती हैं, पामिस्ट्री में आएंगी। यहाँ एडवांस पामिस्ट्री में, ये लोकल बच्चों वाली पामिस्ट्री में नहीं आएंगी जो बेवकूफ़ बनाते हैं। समझ में आई? बेवकूफ़ बनाते हैं, उनमें नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले चीज़ों को समझो। ये साइन जो है यूं बढ़ के जा रहा है ना, यानी ये रुक गया है ना, स्टडी रोक देगा, ये स्टडी रोकेगा। पहली बात, इसके बीच में एक साइन देखो, एक साइन, ये छोटका सा साइन, उस पर राहु आया हुआ है, फिर ट्रायंगल बना हुआ है। बहन को दिक्कत आएगी, 20.5 साल है। अब यहीं पर देख लेना इनकी लाइफ में क्या है। एक सपोज मान के चलो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर कट का निशान आ जाए, यानी ये ऊपर आता है तो यानी इस जगह अपॉर्चुनिटी की दिक्कत। यहाँ अगर कोई पढ़ाई कर रहा होगा वो छोड़ देगा। अब ये जो ट्रायंगल आगे ऐसे आया है ना, ऐसे जो ट्रायंगल यहाँ पर आया है, अब इसी के साथ कोई रेखा यूं आ जाए, ये यहाँ ये साइन बनेगा तो मुसीबत। इस यही ऊपर बनता है, लाइफ लाइन माइंड लाइन के ऊपर बनता है, यानी लाइफ लाइन के ऊपर बनता है, माइंड लाइन लाइफ लाइन के बीच में बनता है, यहाँ बनता है, मुसीबत को लेकर आएगा यहाँ पर। तो आपको पता है ये मुसीबत कहाँ होगी, वह तो बताओ कहाँ होगी, वर्क स्टेशन पर। ओहो, तो यानी कमाई में यहाँ पर, और यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात सोचना, उसमें दिक्कत आना। कितना बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर वो चीज़ें होना। ठीक है, अब देखो ये रेखा क्यों आई, ये रेखा यहाँ पर रुक गई ना, अब ये देखो ये ट्रायंगल बना यहीं पर, ये 25वां साल है, यानी 24 से यहाँ से। सर मैं जो बात सोचता हूँ ना, मैं वो कर ही लेता हूँ। तो वो क्या हुआ कि मेरा एक क्लाइंट था, तो वो यहाँ से मैंने कहा 24 से, एक तो क्लाइंट और एक यहीं से एस्ट्रोलॉजी 24 और 25 में। हाँ सर वो ऐसा था, वो ये था, वो था। तो ये क्यों देखो आप इनको समझो, ये 25 यहाँ पर, ये 25 में ये साइन है, आगे ये साइन यूं जाकर ये ट्रायंगल बना रहा है। तो इट मीन्स कि इसके साथ जो है आपको समझना है कि आगे भी समझना है कि ये साइन बने तो बने क्यों बने, यानी यहाँ पर है कुछ, यहाँ कोई रिश्ते आए होंगे, उन्हें समझने हैं। तो ओवरऑल आप ध्यान दो, ओवरऑल ध्यान देना
ये साइन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है ये ट्रायंगल है, ये साइन यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। बिजनेस है, कोई दूर का बिजनेस मिलेगा, यहाँ शादी है, यानी इसका संबंध कहीं बहन से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेखा कहाँ से आई है? हृदय रेखा से टच होती हुई आई हैं, और हृदय रेखा से टच होती होती इन रेखाओं ने फैमिली को पकड़ा है। और ये रेखा शनि है, इसका भाग्य के साथ कंसर्न है। ये रेखा शादी से रिलेटेड आएगी, यानी अपॉर्चुनिटी में मिलने में दिक्कत आएगी, मेहनत ज़्यादा करोगे। ओहो, क्या ऐसी पामिस्ट्री में आपको, ये देखो, ये यहाँ ध्यान देना, माइंड लाइन के नीचे एक रेखा ने घुमाव करते हुए ट्रायंगल बनाया है। माँ बाप के कारण, माँ के कारण, पेरेंट्स के कारण शादी चाहते हैं ना, बीमार रहते हैं ना, मैंने कहा माइंड लाइन का टुकड़ा होता है तो बीमार होता है, कोई बीमार होता है नहीं होता है, यानी उनके कारण शादी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं शादी मुझे करनी चाहिए क्या, कब होगी, माँ बाप चाहते हैं। यहाँ ये साइन बनने के मतलब है, ये डार्क है, अभी यहाँ पर आपकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं आएगी। लेकिन इन्हीं बीच में अभी बहुत कुछ होना है, कंस्ट्रक्शन भी है। ये रेखा यूं करके स्क्वायर बना रही है, कंस्ट्रक्शन भी आएंगी, वो भी करोगे। ओह, तो यानी हमें तो वो पामिस्ट्री पता ही नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी ही नहीं पता। देखो, ये प्रॉपर्टी का साइन, दो रेखा है, प्रॉपर्टी में दिक्कत, ये रेखा आगे बढ़ी, इसका लिंक इसके साथ है। तो यानी इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात थी, यहाँ पर जो है बीमारी आई, और ये ट्रायंगल्स बनाकर रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे खर्चे हुए होंगे, वही प्रॉपर्टी का पैसा यहाँ लगा होगा, यहाँ कोई ओकेशन हुआ होगा, यहाँ बहन की शादी करी थी सर, इसलिए है। ये रेखा ऐसे घूमती है, तो इसका मतलब है स्कूल दूर था 14 साल में, यहाँ पर ये चेंज कर दिया था स्कूल, ये देखो 15 में स्कूल चेंज कर दिया था। ये मामा से रिलेटेड कोई होगी, यहाँ 2 प्रॉपर्टी होंगी, उस पर डॉट आई है, बेचने की बात होगी, बेच दी होगी। यहाँ पर ये कौन हुआ, बीमार हो गया कोई, ये दिक्कत थी, बीमार हो गया। कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या था, कुछ करना है, ट्रायंगल बना है ना, तो पहले उल्टे ट्रायंगल पर ज़्यादा फोकस दे रखा है, फिर नीचे ट्रायंगल है। डॉक्यूमेंटेशन, कोई कोर्स करना, पढ़ाई, बहन, दिक्कत, और ये आगे जाकर 21 पे इस ट्रायंगल ने कोर्स छुड़वा दिया। आपने कहा हम पढ़ाई, हम कमाएंगे, कमाओ, मुसीबत, कंस्ट्रक्शन की बात सोचना, नीचे डॉक्यूमेंटेशन हुआ। ये एस्ट्रोलॉजी में है। भाई को मुसीबत आई तो आपने क्या करा, ट्रायंगल बना हुआ था ना, अपनी खुद तो अच्छे थे ही थे, आपने उसकी हेल्प कर दी। ओहो, 23 से 24 साल के बीच में यहाँ पर इंटरेस्ट जाग गया। ओहो, 24 जैसे ही आए, लेकिन दिक्कत, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। 24 यहाँ पर, ये रहा 25 इस जगह पर भाई की तरक्की। आपने कहा काम सीख लिया, भाड़ में जाए, मैं तो नौकरी छोड़कर यही काम शुरू करूँगा, तो आप फेलियर हो गए। भाई ने तरक्की कर ली, यहाँ मम्मी बीमार हो गई, भाई ने तरक्की कर ली, आपको एक क्लाइंट मिला, ये क्लाइंट मिला यहाँ पर, यही क्लाइंट को जो की सोच थी, आप वही वाली चीज़ यहाँ पर आकर करोगे। ये थोड़ा दूर जाकर काम मिलेगा, यहाँ पर आपको लाभ तो मिलना है, लेकिन यहाँ शादी है, यहाँ पर बहन की शादी थी, ये दिक्कत आई, ये मम्मी बीमार पड़ी, यहाँ पैसा तो कमा रहे हो आप, इसीलिए सर मैं वैसे तो संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टि होती है, ये संतुष्टि है। यहाँ अगर शादी कर ली तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कट का निशान है, यहाँ शादी करिएगा, ये वो रेखा है बहन की, भाई को बीच में डालना चाहते हो, वाह। 33 से 34 साल थोड़ा दिक्कत का रहेगा। देखो
34 से 35 साल के बीच में माँ के कारण चलो यहाँ शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ ट्रैवलिंग करी और दिक्कतें शुरू हो गई। अब ये दिक्कतों के कारण अरे यार ऐसा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर्टी है उसमें हम कुछ बनाते हैं, अलग कुछ ऐसे बेच दें क्या, कुछ ऐसी चीज़ें कर दें क्या। ओ बीमारी आ गई है। यहाँ कोई पीछे से एक काम है उसे करना, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन काम को बढ़ाना फिर यहाँ आकर रुक जाना, ये क्या है। फिर दिक्कत आना, ये क्या ईसीजी की तरीके से खर्चे होना, लेकिन काम चल रहा है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ये क्या एस्ट्रोलॉजी में ये है? नहीं है ना। तो आप क्यों कहते हो सर वो ना एक राष्ट्रपति का ना एस्ट्रोलॉजर है, वो प्रधानमंत्री के भी एस्ट्रोलॉजर है, मैंने उसको दे रखा है, उसने मेरा हाथ ही नहीं देखता सालों से, वो मेरी कुंडली नहीं देख रहा है। तो मैंने कहा 10 साल इंतजार करो आप, उससे कहना करवा मेरा कर 10 साल बाद कर, नंबर जब आए उससे कहना कि अभी मेरी उम्र 30 साल है, 10 साल के बाद 40 साल की हो जाएगी, आप मुझे यहाँ से लेकर 40 साल तक की जीवन में मेरे घर पर क्या क्या हुआ बता। कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा, कुर्सी छोड़कर भाग जाएगा। आपने देखा है यूट्यूब पर, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, बिग बॉस में एक बिक्का की शादी आई है, उसमें भी एक 100 ज्योतिष नंबर 1, नाक में आप एक नाक से किस तरफ से सांस लो छोड़ो शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, आईब्रो ऊपर करो, हाँ हाँ हाँ, टांग हिलाओ, पलके झपकाओ, हाँ 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 हाँ, तेरे को ये वाला रिश्ता आएगा। इससे वो पॉपुलर हो रहे हैं, इससे मशहूर हो रहे हैं। वो एक आया था ना, हाँ बेटा तेरी दया रुकी हुई है, दया रुकी हुई है, हाँ समोसे खाए, नहीं खाए तभी दया रुकी है, समोसे खा ले हो जाएगी, दया आ जाएगी, दया आ जाएगी। पता लग गया ना सब ढोंगी थे। और लोग कितने जाते थे ऑडिटोरियम में, पैसे खर्च करके दया लेने जाते थे, समोसे खाने जाते थे, रसगुल्ले खाने जाते थे। पीला पर्स लेते हो लाल लेते हो? सर लाल, पीला लेना शुरू कर दो। हरा पहनते हो गुलाबी पहनते हो? गुलाबी, हरा पहनना शुरू कर दो। ये है पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजर। ये रत्न पहन लो, मूंगा पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, आप इसमें हो। अरे जागो, ये नहीं है पामिस्ट्री, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी अगर आपको लूप पॉइंट्स देती है, आप जंगल में नहीं रहते, परिवार में रहते हो, याद रखना। भाइयों को, बहनों को, उनके खुशी होती है नहीं होती? अगर किसी बहन की डेथ हो जाए, भगवान ना करे डेथ हो जाए, रोता है नहीं? दर्द होता है नहीं होता है? तो वो साइन दिखेगा नहीं दिखेगा? शादी में नाचते हो ना, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो वो पामिस्ट्री बढ़िया है जिसमें सब कुछ कवर हो। ये कौन सी पामिस्ट्री या ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जिसमें कुछ भी कवर नहीं हो रहा? अगले 2 साल का ही कवर हो रहा है, भाग्य उदय हो रहा है। गलत है, गलत है। कभी भी किसी के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। जब आपको 40% एस्ट्रोलॉजी आ गई, आप सोचते हो हम वो बता देते, 60% खोखले हो, 60% बातें गलत निकलेंगी, मत बताओ। जब आप सोचो 60% है तो 40% गलत निकलेगी, मत बताओ। 80% सही हो, 20 है, मत बताओ। 90% सही हो, 10% गलत हो, मत बताओ। जब 100% सारी बातें हर साल की सही निकलती हैं ना, तब कॉन्फिडेंस लेवल आपका लेके आओ, तब आप आओ। ये यहाँ पर ना सर पता नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ। मैंने कहा मम्मी सामने खड़ी है? हाँ हाँ खड़ी, पूछना जरा। हाँ, यहाँ आकर ये पैसा इसमें लगा था? हाँ। यहाँ पर ये हुई? हाँ। अरे पूछो तो सही यार, मैं क्या, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? पूछो, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ बिकी थी? हाँ। ये 2 प्रॉपर्टी थी? हाँ थी। ये यहाँ नानी दादी की डेथ हुई थी जिस पे एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था? हाँ हुआ था। कोर्स करा था, ऐसे याद करो, कोर्स करा था उसी वक्त 19 में। हाँ हाँ हाँ। ये 22 में एक फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ था भाई और उसके हेल्प। हाँ हाँ। तो ये है पामिस्ट्री, इसे कहते हैं। तो ऐसे मत करो कि मैं पामिस्ट्री सीख जाऊंगा, मैं पामिस्ट्री में लोगों को आगे बढ़ा दूं, मैं अपनी दुकान खोल लूं। मत खोलो दुकान यार, किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करते, नहीं करते। आज मैं ये नहीं कहता मेरी बातें सारी सही होती हैं। अगर सपोज़ एक बात गलत होती है तो मैं गलत नहीं हूँ,
मैं उस चिन्ह को समझने में गलती कर बैठ सकता हूँ, पर लेकिन मैं हमेशा उस चिन्ह को नहीं गलती करूँगा पकड़ने में। आगे भी तो टेस्ट करो मुझे। मैंने क्या कहा, 1 से 1.5 लाख जो हैं वो चिन्ह हैं। मेरे मान के चलो 3000 वीडियोज़ हैं, 2900 वीडियो आ चुका है। अब मान के चलो मैंने 2000 वीडियोज़ में या 1500 वीडियो में मैंने ग्राफ बनाना शुरू करा। 1500 में आप मान के चलो 100 की एवरेज लो, हर आदमी के हाथ में 100 चिन्ह है, 15,000 चिन्ह निकले। अभी इसका 10वां हिस्सा बस केवल ग्राफ बना है, और ये सब मुझे याद हैं। इनके मतलब क्या हैं, कहीं नहीं लिखा मैंने इनके मतलब क्या है, मुझे याद है। यानी 1 लाख 1.5 लाख चिन्ह है, ये मुझे सब याद हैं। और अगर मैं वो याद करके बता रहा हूँ इनके मतलब, तो मुझे सोचने में भी तो दिक्कत आ सकती है। नहीं, दिमाग लगाता हूँ इनके मतलब क्या है। ओहो, बना लिया, अब याद हैं इनके ये चीज़ें होंगी। तो 1.5 लाख जब हो जाएगा, तब जब जाकर मैं खाली हो जाऊंगा, तब मैं कहूँगा अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन सिखानी है। एंड देन आप लोग अब इसे जितना प्रैक्टिस करोगे तब आगे बढ़ोगे, ऐसे बढ़ो आगे। ये क्या 10% सीख गए और आप बनने शुरू हो गए, ठीक है, इसे नहीं कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।